एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, हिरण, भालू, ऊदबिलाव और कई पक्षी यहाँ के वासी थे। जंगल बहुत सुंदर था, लेकिन एक रहस्य भी छुपा था। रात होते ही वहाँ अजीब आवाजें आती, पेड़ हिलते और हवा में अजीब सी गंध फैल जाती। सभी जानवर डरते थे, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि यह सब क्यों हो रहा है। एक दिन जंगल के राजा शेरवीर ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। सूरज ढलने के बाद जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। हिरणों का झुंड डरासमा रहने लगा, बंदर पेड़ों से गिरने लगे और पक्षी बिना वजह चीखने लगे। जंगल के बुजुर्ग हाथी गजराज ने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। गजराज बोले, हमारा जंगल बहुत पुराना और रहस्यमयी है, लेकिन ये अजीब घटनाएं हमें परेशान कर रही हैं। हमें इसका हल निकालना होगा। शेरवीर ने गरजते हुए कहा, मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ बहादुर साथियों की जरूरत है। लोमड़ी चतुर, बंदर मस्ती और खरगोश फुर्ती तुरंत तैयार हो गए। भालू बलराम भी तैयार हुआ। शेरवीर और उसके साथी रात में जंगल में गश्त लगाने निकले। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। सभी चौकन्ने हो गए। मस्ती बंदर फुर्ती खरगोश के पास गया और बोला, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें सावधान रहना होगा। तभी एक बड़ी छाया तेजी से एक पेड़ के पीछे गायब हो गई। बलराम भालू गरजा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। वीर शेर धीरे धीरे उस ओर बढ़ा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अगली सुबह जंगल के बीचों बीच कुछ अजीब निशान मिले। पंजों के ये निशान किसी भी जानवर के नहीं थे, जो वे जानते थे। गजराज ने गौर से देखा और कहा, ये किसी अनजान प्राणी के हैं। हमें पता लगाना होगा कि यह कौन है। लोमड़ी चतुर ने कहा, अगर यह कोई खतरनाक जीव हुआ तो? वीर शेर ने उत्तर दिया, तब हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। बंदर मस्ती को एक पुरानी गुफा मिली, जहाँ से अजीब गंध आ रही थी। वह बाकी साथियों को बुलाने गया। जब सभी गुफा के पास पहुंचे, तो भीतर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। खरगोश फुर्ती फुसफुसाया, शायद यही जगह है जहाँ से सारी मुसीबत शुरू हो रही है। भालू बलराम ने धीरे से गुफा में झांका और हैरान रह गया। अंदर एक बड़ा और रहस्यमय जीव सो रहा था। वह काले रंग का, लंबी पूंछ वाला और लाल आंखों वाला था। लोमड़ी चतुर ने गजराज से कहा, हमें इसे जगाने से पहले समझना होगा कि यह कौन है। गजराज ने बताया, यह अंधेरा भेड़िया हो सकता है, जो सदियों पहले जंगल से गायब हो गया था। कहा जाता था कि यह रात में विचरण करता है और अपनी छाया से डर का संचार करता है। अब सवाल था, क्या करें? वीर शेर ने योजना बनाई। हम इसे डराकर भगा सकते हैं। अगर पूरा जंगल एक साथ शोर मचाए तो शायद यह डर जाएगा। सभी जानवर इकट्ठा हुए। हाथी चिल्लाने लगे, बंदर उछलने लगे, पक्षी जोर जोर से चहचहाने लगे और शेरवीर ने दहाड़ मारी। पूरा जंगल गूंज उठा। अचानक गुफा से एक डरावनी चीख आई। रहस्यमय जीव हड़बड़ाकर उठा और जंगल से बाहर भाग गया। गजराज ने संतोष की सांस ली। अब जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। शेरवीर और उसके साथियों को वीरता के लिए सम्मानित किया गया। जंगल फिर से शांत और सुरक्षित हो गया। इस घटना के बाद सभी जानवरों ने सीखा कि एकता में शक्ति होती है। अगर वे मिलकर किसी भी समस्या का सामना करें, तो वे कभी हार नहीं सकते। और इस तरह जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई।